Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का चैप्टर सेकंड का लेक्चर 11 सांस्कृतिक परिवर्तन का भारत में पंथ निरपेक्षीकरण में सहायक कारण के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो 11 लेकर आया हूं जो कि भारत में पंथ निरपेक्षीकरण में सहायक परिवर्तन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षीकरण में सहायक कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे पश्चिमीकरण पंथ निरपेक्षीकरण के कारण भारत में धर्म का प्रभाव पहले की अपेक्षा काफी कम हो रहा है। जो धर्म का प्रभाव था, जो भारत में धार्मिक प्रभाव था, ये पहले की अपेक्षा काफी कम हो रहा है। पश्चिमीकरण अर्थात पंथ निरपेक्षीकरण के कारण ऐसा हुआ कि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। इस प्रभाव को कम किए जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस प्रभाव को पंथ निरपेक्षीकरण के प्रभाव के कारण जो धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। धर्म का प्रभाव कम होने के कारण निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 चर्चा करते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो भारत में पंथ निरपेक्षीकरण के सहायक कारण है, उसमें पहला कारण है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। आज वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के कारण भी पंथ निरपेक्षीकरण अर्थात जो धर्म का प्रभाव है ये काफी कम हो गया है। जो धर्म का भेदभाव है ये काफी कम हो गया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण के कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पश्चिमीकरण के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से भारत में पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो गई। पश्चिमीकरण के शिक्षा के कारण ही पश्चिमीकरण के कारण ही समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला है। पश्चिमीकरण के कारण शिक्षा को समानतावादी का प्रोत्साहन मिला है। पश्चिमीकरण के कारण भारत में धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव कम हो रहा है। आज पश्चिमीकरण के कारण ही भारत में धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव कम हो रहा है। भारतवासियों को पश्चिमीकरण सभ्यता का ज्ञान आधुनिक शिक्षा से प्राप्त किया है। भारतवासियों ने पश्चिमीकरण की सभ्यता का ज्ञान आधुनिक शिक्षा से प्राप्त किया है। भारतवासियों ने पश्चिमीकरण का जो ज्ञान प्राप्त किया है वो आधुनिक शिक्षा से प्राप्त किया है। यही है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। इसमें अहम रोल अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का अहम रोल है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो पंथ निरपेक्षीकरण जो अर्थात धर्म का जो भेदभाव था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण। इसका जो सेकंड पॉइंट है नगरीकरण व औद्योगिकरण के बारे में चर्चा करते हैं। नगरीकरण व औद्योगिकरण के बारे में देखते हैं। नगरीकरण व औद्योगिकरण
क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि पंथ निरपेक्षीकरण में सहायक कारण में नगरीकरण व पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण में सभी धर्मों के भेदभाव को समाप्त किया गया, धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया। तो यहां पे नगरीकरण, जिस शहर या गांव की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, मानक के अनुसार नगर पंचायत या वो क्षेत्र मानक के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, अर्थात उसे नगरीकरण कहा जाता है, जहां की जनसंख्या मानक से ज्यादा हो जाती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र से ज्यादा हो जाती है, 20,000 से लेकर 50,000 के बीच की जनसंख्या नगरीकरण में आ जाती है। तो यहाँ नगरीकरण व औद्योगिकरण का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो धार्मिक भेदभाव था, जो छुआछूत की बीमारी थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा थी। तो इस बीमारी से निपटने के लिए, अर्थात छुआछूत से निपटने के लिए लोग अपने गांव को छोड़कर उस शहरों अर्थात कस्बों अर्थात नगरों में जाकर रहने लगे और वहां पर उन्हें रोजगार के लिए काम मिलने लगा, उद्योगों का विकास होने लगा। गांव को छोड़कर के शहरों में रहना प्रारंभ कर दिए और जो यहाँ पर ऊंच नीच अर्थात धर्म का भेदभाव था, उस भेदभाव को नगरों में समाप्त कर दिया गया था। नगरों में जल्दी समाप्त हो गया, पश्चिमीकरण के कारण नगरों से भेदभाव समाप्त हो गया, इसलिए लोग गांवों से नगरों की तरफ आगे बढ़ने लगे और नगरों में भी औद्योगिकरण का विकास होने लगा। उद्योग धंधों का विकास था, नगरों के कारण जात के बंधन से टूट गए। जो औद्योगिकरण का विकास हुआ, इन नगरों में जात के बंधन से अर्थात धार्मिक बंधन से ये टूट गए। सभी धर्मों के लोग आकर के यहाँ पर काम कर सकते। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है यातायात के साधनों का प्रभाव। तीसरा पॉइंट है यातायात के साधनों का प्रभाव। साधनों का प्रभाव। भारत में पश्चिमीकरण में यातायात के साधनों की अहम भूमिका होती है। यातायात के साधनों की अहम भूमिका होती है, जैसे ट्रेन, बस, हवाई यातायात में ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तो सारे यातायात के साधन हैं। तो यातायात पंथ निरपेक्षीकरण में भी यातायात की अहम भूमिका होती है, जो कि यातायात की वजह से जितने भी यातायात के साधन हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात के लिए कोई भी यातायात का साधन, किसी विशेष धर्म जात के लिए कोई विशेष धर्म जात के लिए कोई यातायात का साधन का निर्माण नहीं किया गया। तो जो धार्मिक भेदभाव अर्थात पंथ निरपेक्षीकरण जो भारत में लागू हुआ, अर्थात जो पहले धार्मिक भेदभाव की बीमारी थी, इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत यातायात का साधन था। इस यातायात के साधन में सभी धर्म के व्यक्ति, सभी जात के व्यक्ति इकट्ठे एक ही साधन में बैठ करके यात्रा करते थे और वहां पर कोई भी छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का कोई भी भेदभाव, कोई भी प्रभाव नहीं था। इसलिए जो अस्पृश्यता का अंत हुआ वो यातायात के साधनों की वजह से जल्दी हुआ और शिक्षा के प्रचार प्रसार की वजह से समाप्त हुआ। यातायात के साधनों से भी समाप्त हुआ। जैसे आज कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है तो उसमें किस धर्म के कितने लोग हैं, किस जात के कितने लोग हैं, ये हमें नहीं पता चलता। तो इससे सभी को समानता का अधिकार दिया गया है,
सभी धर्म को, सभी जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन संविधान के, भारतीय संविधान के बाद ये अधिकार दिया गया। लेकिन जो भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन में अभी तक आपने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण भी पढ़ा। सभ्यता के बारे में ही अध्ययन किया कि भारत में जो धार्मिक छुआछूत की बीमारी थी, इसको समाप्त करने में यातायात के साधनों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे एक अहम भूमिका है। सभी व्यक्ति एक साथ बैठ करके यात्रा करते समय कोई भी भेदभाव नहीं होता है, यातायात के साधनों में सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न समाज सुधार आंदोलन। विभिन्न समाज सुधार आंदोलन, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा हम करते हैं। विभिन्न समाज सुधार आंदोलन, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय समाज में हिंदुओं के उत्थान कर, भारतीय समाज में हिंदुओं का उत्थान करने के लिए, भारतीय समाज में हिंदुओं का उत्थान करने के लिए अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए। इस समाज सुधारकों ने भारत में जाति पात, इस समाज सुधारकों ने भारत से जाति पात तथा धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया है। इन धर्म सुधारकों ने, जैसे राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये सारे धर्म सुधारक, ये सारे व्यक्ति धर्म सुधारक हैं। इन व्यक्तियों ने हिंदू धर्म को सुधारने के लिए कई आंदोलन चलाए, जैसे बाल विवाह प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, विधवा विवाह पुनर्निषेध जो था उसको भी समाप्त कर दिया। अर्थात जो भी कुरीतियां भारत के अंदर थी कि उन्हें लगा कि इसका सुधार होना चाहिए, उसको विभिन्न समाज सुधारकों ने, जैसे राजा राममोहन राय ने, सारी कुरीतियों को समाप्त करके एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास समाज के सुधारकों ने, भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर के बारे में चर्चा करते हैं। हम सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अंतर के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृतिकरण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और पश्चिमीकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इन दोनों के बारे में, अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के सामाजिक परिवर्तन को दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। दो प्रमुख प्रक्रियाएं। संस्कृतिकरण समाज में होने वाली एक अंतःजनित प्रक्रिया है। भारतीय समाज में सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। इस सांस्कृतिकरण हमारा और पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली एक अंतःजनित प्रक्रिया है। जो संस्कृतिकरण है भारतीय समाज में एक अंतःजनित प्रक्रिया है और इसी का अपोजिट
इसी का अपोजिट हमारा पश्चिमीकरण है, ये अंतर्जनित प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज की अंतःजनित प्रक्रिया है, अंतःजनित प्रक्रिया है। अंतःजनित प्रक्रिया है जो, जबकि पश्चिमीकरण बाहरी प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण बाहरी प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण बाहरी प्रक्रिया है। बाहरी प्रक्रिया है। अब यहां से देख सकते हैं, यहां पर एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज की अंतःजनित प्रक्रिया, अंतःजनित का मतलब अंदर की प्रक्रिया है, भारतीय समाज के अंदर की प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण ये बाहरी प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण ये बाहरी प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली अंतःजनित प्रक्रिया है, इसका स्रोत स्वयं भारतीय समाज में विद्यमान है। इसका जो स्रोत है स्वयं भारतीय समाज में ही विद्यमान है। और पश्चिमीकरण में इसका स्रोत भारतीय समाज के बाहर अर्थात कोई पश्चिमी देश होता है। इसका स्रोत भारतीय समाज के बाहर कोई भी देश हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, सांस्कृतिकरण एक अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है। जो सांस्कृतिकरण है अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है। सांस्कृतिकरण अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है, अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है। जहां की जबकि संस्कृतिकरण अत्यंत नवीन प्रक्रिया है, इसी का जस्ट अपोजिट सांस्कृतिकरण अत्यंत नवीन प्रक्रिया है अर्थात आधुनिक प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण अत्यंत आधुनिक प्रक्रिया है। यहाँ पे संस्कृतिकरण अत्यंत प्राचीन का मतलब पुरानी प्रक्रिया थी, और यहाँ पर पश्चिमीकरण अत्यंत आधुनिक प्रक्रिया, आधुनिक का मतलब एक नई प्रक्रिया थी, अत्यंत नई प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक संकुचित प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक संकुचित का मतलब होता है छोटा, थोड़ा, एक संकुचित प्रक्रिया है, एक क्राइटेरिया में होता है। जबकि पश्चिमीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण का यहाँ पर विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण में निम्न जात किसी उच्च जात का अनुसरण करके अपना परंपरागत सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण निम्न जात किसी उच्च जात का अनुकरण का मतलब नकल करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जबकि पश्चिमीकरण सभी जातियां पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो पश्चिमीकरण है सभी जातियां, पश्चिमीकरण में सभी जातियां पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। एक पश्चिमीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। श्रीनिवास ने बताया कि संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। पश्चिमीकरण से पदमूलक तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण से पदमूलक तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।